हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मई महीने से रिलेटेड जो भी भविष्यवाणी आपके यहाँ पे की जाएगी वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से जुड़ी हुई होगी। मतलब कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना है, मई के महीने में मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कुछ कंक्लूजन बाहर आने वाले हैं, कुछ स्टेप मेरा बंदा या मेरी बंदी, मेरे हस्बैंड कुछ स्टेप लेने वाले हैं, डिवोर्स होने वाला है, ये होने वाला है, दिस दैट। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको पता चलेगा। उसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो प्लानिंग किया है वो पूरा होगा या नहीं, और करियर लाइफ में आपको करना भी क्या चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो भी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होगा वो आपको पता चलेगा। ऑलराइट, रीडिंग जो है मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहे ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। ठीक है, इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो, उनको भी सही सही गाइडेंस मिले। अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं तो डेफिनेटली शेयर करें, और प्लीज़ कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। जब भी मैं कार्ड्स लूँ, कनेक्टेड रहना ज़रूरी है एनर्जी से। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस चाहिए कि ये जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उनके साथ फ्यूचर क्या होगा, इस इंसान के साथ मुझे रहना चाहिए या नहीं, कैसी पर्सनालिटी है, कैसा नेचर है, आपको कुछ भी कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, शादी के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, क्या सही रहेगा क्या नहीं, सो आप अपनी सेशन मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। कहीं से भी बुकिंग करो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो कंफर्ट की एनर्जी है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का आपका कोई रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल बिजनेस हो सकता है। ठीक है, मैं क्लियर करके आपको एक चीज़ें बता रही हूँ। जैसे क्लोथ्स का है, ठीक है, क्लोथ हो गया, क्लोथिंग हो गया, फैशन हो गया, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। कुछ लोग, अब देखो ये आपकी ही थिंकिंग है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, इसलिए वो मैसेज मुझे दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों ने सोचा ग्रॉसरी, अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबके लिए। यूके से देख रहे हो तो भी ठीक है, यूएस से देख रहे हो तो भी, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो तो भी, कहीं से भी, इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, कहीं से भी हो। तो क्लोथ्स का हो, फैशन का हो, ग्रॉसरी स्टोर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कॉस्मेटिक हो, फर्नीचर हो, मोबाइल शॉप हो, या सुपर मार्केट्स हो, ठीक है, या मॉल हो, या ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस हो, ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप ये बोलोगे कि यार मेरी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पर ना एक टाइम पे आकर रुक गई है, एक ग्रोथ रुक गई है, तो फिर से आपकी ग्रोथ डेवलप होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए इंडस्ट्री में, वो बहुत बड़ी बात है कंपनी में। तो हो सकता है रिटेल स्टोर मैनेजर आप बन जाए, रिटेल ऑपरेशन मैनेजर आप बन जाए, ई कॉमर्स मैनेजर आप बन रहे हो। ठीक है, किसी की चीज़ों को आप संभाल रहे हो, जैसे कैशियर हो गया, स्टोर हेल्पर हो गया। एक हो सकता है ये पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल सकता है, जिससे आप अपना स्किल और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं रिटेल के फील्ड में। कम्युनिकेशन स्किल देख रही हो, बहुत डेवलप हो सकता है। ये सेल्स स्किल हो गया, बेसिक कंप्यूटर स्किल हो गया, ठीक है, टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उसमें भी और बहुत ग्रो करना है। ठीक है, तो हो सकता है डिप्लोमा ले रहे हो रिटेल मैनेजमेंट में, सॉरी, BBA हो गया, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग कोर्स हो गया, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोर्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बस यही क्लॉथ्स में भी आप क्लॉथ शॉप खोल सकते हो, कॉस्मेटिक स्टोर अपना ओपन कर सकते हो, फुटवेयर का भी कर सकते हो, गिफ्ट शॉप हो गया, किराना होता है ना, ग्रॉसरी, वो भी हो सकता है आपके लिए। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। एक्चुअली बात ये दिख रही है ना कि आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेट है वो बैलेंस रहेगा, फाइनेंशियल जो लेवल है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा, और यू आर एंटरिंग द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर के मई के महीने आपके बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्मूथ रह सकते हैं, और नो कहना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं लग रही, लेकिन कोई ऑफ़र आपकी कज़न ने, आपकी फैमिली ने, किसी रिलेटिव ने, किसी क्लोज़ ने कोई ऑफ़र लेकर आपके सामने रख दिया लाकर, तो आपको मना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका उससे लॉस हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ब्यूटी एंड स्किन केयर से रिलेटेड भी आपका अगर है रिटेल या बिजनेस या काम, प्रोफेशन अच्छा रहेगा, या ग्रॉसरी चेन जो है वो आपका और डेवलप हो रहा है दूसरी जगह पे भी, इलेक्ट्रॉनिक का हो सकता है, फैशन का हो सकता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है साइलेंस। बात तो यहाँ पे ये है तब उठती है, काम तो आपका सब होगा लेकिन चुप रह के, साइलेंटली, हल्ला करके नहीं। अपने अगर पर्सनल पावर को या अपने पैसे को या प्रोफेशनल लाइफ को भी अगर आपको अच्छा करना है, सो साइलेंस को अपना लो, साइलेंट रहो। ईगो जो होता है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। ईगो हो गया, प्राइड हो गया, सभी इंसान के अंदर होता है, ठीक है, कि मैं तो इससे आगे हूँ, मेरे पास ये है वो है। सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में आपको रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब ईगो में सिर्फ यही नहीं होगा कि मैं बहुत प्राइड दिखा रही हूँ, नहीं, आपका निगेटिव थॉट्स भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ का कोई डर, आपको बहुत ज़्यादा डर हावी हो सकता है। ओवरली फोकस हो सकते हो पैसे को लेकर कि पैसे पैसे पैसे, तो ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना होगा। 3 ऑफ एयर की एनर्जी है, मतलब सोर्स की एनर्जी है, किसी तरह का कोई धोखा भी मिल सकता है इस समय आपको। ये स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपकी पर्सनल लाइफ का है, ठीक है, वो था आपके प्रोफेशनल लाइफ का। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का हो सकता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑलरेडी चल रहा हो, ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा धोखा मिल गया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, पीठ पीछे वार किया, ठीक है। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन थोड़ा चलेगा कुछ दिन, 3 से लेके 6 दिन। उसके बाद अगर आप कोई ट्रिप कर लेते हो या कहीं चले जाते हो उस जगह से, तो आपका जो पुअर टाइमिंग है, बुरा जो सिचुएशन है, उससे आप ओवरकम कर जाओगे, निकल लोगे। किसी तरह का कोई अनवाइस चॉइस कर सकते हैं, गलत चुनाव कर सकते हैं अपने लव लाइफ को लेकर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा अवेयर रहने को कहा जा रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, वो चीज़ मैं आपको पहले बता रही हूँ। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। करंट रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, गो आउटसाइड, अभी मैंने बोला और यहाँ पे भी मैसेज वही है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो थोड़ा बाहर निकलो और घूमो फिरो, आपका मूड फ्रेश होगा, कुछ नए लोगों से मिलोगे, तो आपको चॉइस करने में, ठीक है, देखो फिर से वही है, अनवाइज चॉइस और मेक अ चॉइस। तो चॉइस आपको बहुत वाइजली करना है, यूँ ही घबरा कर, समय देखकर कि समय ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो चली जाएगी, वैसे नहीं, ठीक है। आपको अपना भी कुछ वैल्यू करना है, बाहर जाओ, लोगों से सीखो, जानो, सही चॉइस करो। चॉइस करने में आपको मदद मिलेगा जब दुनिया में और भी लोगों को देखोगे। किसी एक इंसान के पीछे भाग रहे हो और उससे भी अच्छा आपको मिल सकता है, इस बात का एहसास भी होगा। इस समय आप में से बहुत सारे लोगों को फिर से प्रपोजल आपको आपके करंट पर्सन से मिल सकता है, ठीक है, फिर से हो सकता है वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, ये चांसेस है। कुछ लोग सिंगल है, हो सकता है सिंगल हो तो आपको प्रपोजल मिल सकता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता चलने वाला है कि मेरे रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और भी है जो मेरे हस्बैंड की तरफ से है, कोई और भी है जो मेरे वाइफ की तरफ से है, इसके किसी के साथ अफेयर है। तो इन सारी बातों का खुलासा होगा। किसी तरह का कोई क्राइंग एंड डिप्रेशन की भी एनर्जी है। तो सिंपल सी ये बात है, किसी बात का कोई तकलीफ़, दर्द दिख रहा है, इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप सेल्फ लव करें, ये ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता भी, आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी है, लेकिन फिर अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना। क्या ही करोगे, सेल्फ लव ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सही गाइडेंस क्या करना चाहिए क्या नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सेशन मुझसे लें, ओके, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।